जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ करने का तरीका। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बैठ गए हनुमान चालीसा लेकर और जिंदगी भर भी पढ़ते रहे ना, तो भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कुछ हनुमान चालीसा अगर हमने पढ़ना है तो उसके कुछ नियम बताए हैं। ठीक है, और देखिए, हनुमान चालीसा ही नहीं, चाहे कुछ भी, कोई भी चालीसा, किसी भी देवी देवताओं का चालीसा ले लीजिए या कोई भी मंत्र ले लीजिए, अगर उस मंत्र या उस चालीसा से आपको भगवत प्राप्त करने हैं, भगवत दर्शन करने हैं, या आपका कोई अटका हुआ कार्य उससे संपन्न करना है, तो आपने उसका पाठ नियम से करना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए आपने सबसे पहले तो देखिए, आसन पर बैठना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बिना संकल्प के अगर आप कोई भी पाठ करोगे तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, आप जाप करोगे, आप पाठ करोगे, हनुमान चालीसा हो या किसी भी देवी देवता का चालीसा हो या कोई मंत्र हो, तो उस पाठ से, उस जाप से आपके ऑरा में पॉजिटिव तरंगे शामिल होगी, पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, ऑरा स्ट्रांग होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन भगवत दर्शन मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी भी कार्य करने हेतु अगर पाठ कर रहे हैं तो उस कार्य के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो आपने हनुमान चालीसा पाठ करने की एक सरल विधि है। 100 पाठ, 108 पाठ, ये तो ठीक है, लोग सिद्धि के लिए करते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई कार्य हो नहीं रहा है, या आपको रोजाना कहीं ना कहीं मीटिंग्स में या किसी से मिलने जाना पड़ता है, काम के विषय में, अपने बिजनेस के विषय में, तो आपका काम हमेशा होना चाहिए और लोगों ने आपकी बात माननी चाहिए। इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, ठीक है, तो देखिए 11 दिन का संकल्प लेना है आपने। संकल्प कैसे लेना है ये तो हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। 11 दिन का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आसन लगाकर बैठना है और पाठ करते समय आपने किसी भी, देखिए, हनुमान चालीसा हो या किसी भी देवी देवता का चालीसा हो, आप जिसके भी चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनकी, उस देवी देवताओं की मूर्ति या तस्वीर आपके सामने होना बहुत जरूरी है। उनको आप धूप बत्ती लगाना जरूरी है। आपने घी का दिया लगाना बहुत जरूरी है, गाय के घी का। ठीक है, अगर भैंस का घी का दिया लगाओगे तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं, ये सत्य बात है। ठीक है, और धूप अगरबत्ती ही लगानी है आपने। जो हमारी बांस के काड़ी की अगरबत्ती आती है उसका इस्तेमाल हमने नहीं करना है। हमारे धर्म शास्त्रों में बांस को जलाना वर्जित है, निषेध है, उससे नहीं जलाना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये अंग्रेजों के समय से ही ऐसी चालें चली गई है, जिसका हमें अभी तक पता नहीं है बहुत से लोगों को। अगरबत्ती के अंदर बांस की लकड़ी ही क्यों डाली जाती है? धर्म भ्रष्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे धर्म में बांस को जलाया नहीं जाता है। एक बांस जलाना और एक मनुष्य को मारना इतना बड़ा पाप होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। और फिर एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल ले लेना है, उसमें 11 लौंग डाल देनी है जल में, और 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल देना है। और हो सके तो एक रुद्राक्ष आप डाल दीजिए, और उसमें एक बेल पत्र डाल दीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा या शिव चालीसा या किसी भी देवी का चालीसा कर रहे हैं तो ठीक है।
अगर विष्णु भगवान से संबंध में कुछ कर रहे हैं अगर, तो आपने रुद्राक्ष और बेलपत्र की जगह आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, तुलसी की माला रख सकते हैं जल के अंदर। और उसके बाद आपने उस पात्र को ढक कर रख देना है एक जगह पर, जहां आप नित्य नियम से पाठ कर रहे हैं उसी जगह पर रख देना है। और 11 दिनों तक एक ही समय पर बैठना है आपने जाप करने के। समझो आपने शाम को 5 बजे बैठना शुरू किया है तो 11 दिनों तक 5 बजे ही बैठना है। 9 बजे बैठना शुरू किया है तो 9 बजे ही बैठना है 11 दिनों तक। एक टाइम की बहुत पाबंदी है इसमें, ठीक है। ज्यादा नहीं, आपने नित्य 3 पाठ करने हैं किसी भी चालीसा के। हनुमान चालीसा लीजिए, किसी भी चालीसा, ठीक है। 3 पाठ करने हैं 11 दिनों तक। और उसके बाद वो जो जल होता है, क्योंकि संकल्प लेते समय कहना है आपने कि इस जल को इतना पावरफुल कर दीजिए कि मैं इससे किसी भी कार्य में इस्तेमाल करूं तो मेरा कार्य हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उस जल को आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी मिलने जा रहे हैं, तो उस जल का थोड़ा सा आचमन करके जाइए। और वो रुद्राक्ष और वो रुपया आपके साथ में, आपके जेब में रहने दीजिए। आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं, सफल हो जाएगा, ठीक है। तो हनुमान चालीसा या कोई भी चालीसा की इतनी महिमा है आपने, लेकिन उसे नित्य नियम से करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और हनुमान चालीसा की एक अलग ही पावर है, ठीक है, क्योंकि बजरंग बली को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था माता ने, माता सीता ने। और वो इस कलयुग में एक त्वरित देवता है, उन्हें पुकारते ही हमेशा अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जब देवऋषि नारद और विश्वामित्र जी का एक राजा ने अपमान कर दिया था, ठीक है। राम के नाम की जो शक्ति होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। जब देवऋषि नारद और विश्वामित्र जी का अपमान एक राजा ने कर दिया था, तब राम जी को उनके गुरु ने कहा कि उस राजा ने मेरा अपमान किया है तुम उसे दंड दो। तो श्री राम उन्हें दंड देने के लिए निकल गए। लेकिन देखिए वह राजा माता अंजनी के शरणों में गया, उनकी शरण में गया, उनके चरणों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा है माँ मुझसे भूल हो गई है, लेकिन अब मुझे बचा लीजिए। तब माता अंजनी ने हनुमान जी से वचन लिया कि मैं जो कहूँ वो आपको करना है, इन राजा की रक्षा आपको करनी है। इन्हें कोई क्षत्रिय राजा वध करने आ रहा है। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि श्री राम ही आ रहे हैं, लेकिन राजा ने उनसे बताया नहीं। तो हनुमान जी ने उन्हें बिठाकर उन्हें कहा तुम सिर्फ राम नाम का जाप करो, बस इसी से ही तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। तो जब वो राम नाम का जाप करने लगा तो उसकी शक्ति, उसके आसपास उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, और साक्षात हनुमान जी खड़े थे उनकी रक्षा के लिए, राम भक्त हनुमान। तब श्री राम के बाणों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ और उनके प्राणों की रक्षा हो गई। इसलिए देखिए जहां पर हनुमान होते हैं ना, वहां पर यमराज नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब श्री राम जी शरीर त्याग करने जा रहे थे माता सरयू के नदी में, माता सरयू नदी में शरीर त्याग करने जा रहे थे, तब क्योंकि देखिए राम जी के भक्त हनुमान जी तो उनके साथ ही रहते थे हमेशा। अब वो जा रहे हैं तो हनुमान जी भी साथ साथ चल दिए। अब राम जी ने कहा भाई देखो हनुमान, हमें शरीर त्याग करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि मानव शरीर है, कभी ना कभी तो त्याग करना ही होगा। सीता जी धरती में चली गई है, हमें भी अपना शरीर त्याग करना होगा। हमारा मतलब इतना ही पृथ्वी लोक पर इस मानव शरीर में इतना ही समय था। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप कर दीजिए शरीर त्याग, लेकिन मैं तो यहीं रहूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो राम जी ने कहा भाई देखो हनुमान, जब इंद्र ने, जब सूर्य भगवान को, आप सूर्य को निगल लिया आपने, तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया आपके मुंह पर, आपका नाम तभी से हनुमान पड़ा, और उस वज्र के प्रहार के कारण आप मूर्छित भी हो गए। और उस समय समस्त देवी देवताओं ने, देवगणों ने, सभी ने आपको एक आशीर्वाद प्रदान किया था, और उस समय यमराज भी थे उस आशीर्वाद देने के समय। सभी ने क्या आशीर्वाद दिया कि जहां पर हनुमान होगा वहां पर यमराज का काम नहीं, यमराज नहीं होगा। इसलिए हनुमान, अब राम जी तो ये सोच रहे हैं ना, लेकिन हनुमान जी को कह नहीं सकते, तो राम जी ने राम नाम की एक अंगूठी अयोध्या नगरी की भूमि पर फेंक दी और कहा कि, मतलब जमीन फटी और अंगूठी उसके अंदर चली गई, तो कहा कि इस अंगूठी को ढूंढ लाना है हनुमान, ये काम बता रहा हूं मैं आपको। अब राम जी ने बताया तो हनुमान तो चले गए, आदेश सुनते ही रसातल में, पाताल लोक में उस अंगूठी को ढूंढने राम राम करते रहे और चले गए। और उस वक्त श्री राम जी ने सरयू नदी में अपने देह का त्याग किया, प्राण त्याग किया। तो इसीलिए मतलब अगर हनुमान जी रहते वहां पर तो हो नहीं पाता। वो तो हनुमान जी का पूजा पाठ, मंत्र जाप करना बहुत बहुत ही आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि एक तत्पर देवता है, कलयुग में जागृत देवता है। और जैसे मैंने बताई है आपको कि जहां हनुमान वहां यमराज का कोई काम नहीं, तो हनुमान जी तो हनुमान जी है। ठीक है, सच्चे मन से पुकार दीजिए, आपके लिए हमेशा खड़े हैं। अगर वीडियो को अंत तक देखा है, आपने अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।